नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित। देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए विषय गणित की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से प्रदान की गई। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सत्र 2024-25। देखिए इसमें देखिए विषय सूची दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 पूर्णांक, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 पूर्णांक। देखिए इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसमें निर्देश दिए गए हैं, इसे आप अच्छे से समझ लें, इसका अध्ययन कर लें। इसके आधार पर आप आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आइए देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। देखिए पहला प्रश्न है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो सबसे छोटा पूर्णांक है 0। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है? तो योज्य तत्समक है 0, सी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न 3 है, ए भागित कोष्टक में -1 का मान क्या होगा? तो -a होगा, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है ऋण 16 भागित कोष्टक में 6 धन छोटे कोष्टक में ऋण 2 का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर है, इसे आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऋण 4। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है -6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो इस प्रकार से देखिए ऋण 1 धन कोष्टक में ऋण 2 बराबर इसका योग ऋण 3 होगा। तो देखिए ऋण 1 और ऋण 2 पूर्णांकों का योग क्या है? ऋण 3 है। इसके बाद देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर ऋण 8 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 5 और धनात्मक पूर्णांक 3। अब इनका अंतर देखेंगे, ऋण 5 ऋण कोष्टक में धन 3 बराबर क्या आएगा हमें, जिनका अंतर क्या प्राप्त होगा? ऋण 8 प्राप्त होगा। इसके बाद है पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। तो देखिए 5 और ऋण 5 ऐसे पूर्णांक युग्म है जिनका योग 5 धन कोष्टक में ऋण 5 बराबर 0 और अंतर क्या आ जाएगा? देखिए 5 ऋण कोष्टक में ऋण 5 बराबर 10। इस प्रकार से मान ज्ञात कीजिए, ऋण 42 गुणा 12, इसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा ऋण 504। इसके बाद देखिए किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x किसके समान है? तो पूर्णांक x के लिए ऋण 1 x ऋण x के बराबर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? देखिए तापमान 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 12 घंटे में ऋण 2 गुणा 12 बराबर ऋण 24 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अतः आधी रात को तापमान 10 ऋण 24 बराबर ऋण 14 डिग्री सेल्सियस होगा। पाँच घंटे में शाम 5 बजे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होने पर 4 घंटे और लगेंगे, अतः 5 धन 4 बराबर 9 बजे तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो ऋण 4 तथा ऋण 5 ऋण 3 से छोटे हैं और इनका अंतर देखिए 1 और देखिए इनका अंतर है 1,
तो ऋण 3 से अधिक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। तो इसके में देखिए गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए इसका आंसर, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक है, तो 9 सही उत्तर के लिए 9 चौके 36 अंक। एक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक है, तो तो 15 ऋण 9 बराबर 6। गलत उत्तर के लिए 6 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 12 अंक। तो गुरप्रीत को 36 ऋण 12 बराबर 24 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद है देखिए 12 नंबर, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं। उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं? तो देखिए 5 सही उत्तर के लिए 5 गुणा 4 बराबर 20 अंक। तो 15 ऋण 5 बराबर 10। गलत उत्तर के लिए 10 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 20 अंक। अतः मित्र को 20 - 20 शून्य अंक मिले। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक बहुमंजिला इमारत में ज़मीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। ज़मीन के नीचे भी 3 तल हैं, प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 5 मीटर है, इसे दूसरी मंजिल ज़मीन से 2 गुणा 5 बराबर 10 मीटर पर है। अतः 50 मीटर धन 10 मीटर बराबर 60 मीटर कुल दूरी। तो 1 मीटर में 1 सेकंड लगते हैं, तो 60 मीटर में 60 सेकंड बराबर 1 मिनट लगेगा। इसके बाद है पैटर्न देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। तो देखिए इस प्रकार से आप पैटर्न को देखकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।